कहानी उस राजा की जिसे दुश्मन ने अंधा तो कर दिया, पर दुनिया उसकी नजर नहीं, उसका निशाना याद रखती है। एक ऐसा योद्धा जिसके तीर में जुनून था, जिसके दिल में प्रेम था और जिसके दोस्तों ने ही लिखी उसकी बर्बादी की दास्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकिता और आप देख रहे हैं अंकिता इंस्पायर, जहां हम सुनते हैं उन कहानियों को जिनके हर पन्ने में लिखा होता है, मैं हार कर भी अमर हो सकता हूँ। आज की कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम वीरता का प्रतीक बन गया, महाराजा पृथ्वीराज चौहान। राजस्थान की धरती जहाँ रेत में भी खुशबू है, उसी धरती पर 1366 में अजमेर की राजकुमारी कुरपुरी देवी और राजा सोमेश्वर के घर एक वीर पुत्र पैदा हुआ, पृथ्वीराज। बचपन से ही उनका जुनून अलग था। वो तलवार से नहीं, अपनी आंखों से निशाना लगाना सीखते थे। वो आंख बंद करके भी तीर उसी जगह में मारते थे जहां उनका मन चाहता था। और शायद इसीलिए लोग कहते थे पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक अद्भुत प्रतिभा है। बचपन में ही पिता का देहांत हुआ और पृथ्वीराज 13 साल की उम्र में अजमेर और दिल्ली के राजा बने। लेकिन राज्य उन्होंने शक्ति से नहीं, इंसानियत और मर्यादा से जीता। उनके लिए प्रजा राज्य से ऊपर थी। उन्होंने कहा था, एक राजा की पहचान उसके सिंहासन से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। और फिर आई वो कहानी जिसमें राजनीति और प्रेम दोनों मिल गए। कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगता, एक ऐसी राजकुमारी जिसे पृथ्वीराज से प्रेम था और पृथ्वीराज को उससे। लेकिन जयचंद्र को पृथ्वीराज से नफरत थी, क्योंकि वो उससे अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय थे। तो उसने बदला लिया, अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा और हर राजा को निमंत्रण भेजा, पृथ्वीराज को छोड़कर। और फिर हुआ इतिहास का सबसे यादगार दृश्य। संयोगता ने सब राजों के सामने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। और तभी वीर पृथ्वीराज स्वयं दिल्ली से आए और संयोगता को सबके सामने अपनी दुल्हन बनाकर ले गए। ये था प्रेम का सबसे सौंदर्य भरा प्रदर्शन। लेकिन इस प्रेम कहानी का दाम पृथ्वीराज ने अपने राज्य से चुकाया। राजा जयचंद ने उनसे बदला लेने के लिए गजनी के राजा मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। पृथ्वीराज ने कई बार युद्ध में गौरी को हराया था और उसे हर बार जिंदा छोड़ दिया, ये कहकर राजपूत कभी मरे हुए शत्रु पर तलवार नहीं चलाता। लेकिन दोस्त भी कभी दिखावा करके दुश्मन बन जाते हैं। काकभूषण, जो पहले पृथ्वीराज के साथ था, उसने अपनी चालाकी से गजनी को राज्य का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने पृथ्वीराज के साथ एक खतरनाक चालाकी की। मोहम्मद गौरी ने फिर एक बार आक्रमण किया और इस बार उसे जीत हासिल हुई। उसने पृथ्वीराज को बंदी बनाया और उनकी आंखें निकलवा दी। फिर उन्हें गजनी की राजधानी ले जाया गया। कि वो समय था जब दोस्तों के विश्वासघात ने राजा को अकेला कर दिया। पृथ्वीराज को अंधा करके भी गजनी के राज दरबार में रखा गया। गजनी के महल में सब लोग एक अंधे राजपूत को देखकर मजाक उड़ा रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जिसके पास आंखें नहीं, उसके अंदर अब भी एक राजपूत जिंदा है। पृथ्वीराज चौहान से आंखें छीन ली गई थी, पर आत्मसम्मान नहीं। उस दिन मोहम्मद गौरी ने अपनी सभा बुलाई। उसने कहा, सुना है तुम तीर छोड़कर निशाना लगा सकते हो बिना देखे। सभी हंस पड़े और गौरी ने हंसकर कहा, देखे जरा, तुम्हारा वो राजपूती घमंड अब भी बाकी है क्या? और तब उस सभा में चिंदवरदाई ने अपने मित्र के लिए आखिरी कविता कही। उसकी आवाज में दर्द भी था और दास्तान भी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूक चौहान। ये शब्द सिर्फ एक कविता नहीं थे, ये था सिग्नल।
एक आखिरी संदेश पृथ्वीराज ने बिना कुछ कहे अपना तीर चढ़ाया और एक ही पल में वो तीर हवा चीर कर गया सीधा गौरी के दिल के पार। सब हक्का बक्का रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिना आंखों वाला एक वीर आखिरी वार में भी अपना राजपूताना सबूत छोड़ जाएगा। कहते हैं वक्त सब कुछ मिटा देता है, लेकिन कुछ नाम रेत में लिखे जाने के बाद भी अमर हो जाते हैं। पृथ्वीराज